जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप प्रति माह फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे हैं और प्रति माह गेहूं और चावल आपको राशन के रूप में दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो नया अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें भैया ये कहा गया है साफ साफ कि आप लोग को फ्री राशन के साथ 1 जनवरी से 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कई लोग भ्रम भी फैला रहे हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल पर देखोगे, समाचार चैनलों पर देखोगे कि ऐसी कोई योजना है नहीं, या फिर ऐसी योजना भी आने वाली है, या फिर अभी इसको लागू नहीं किया गया, या फिर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे 1000 रुपये। जो भी सच्चाई है पूरी आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को लेकर के आ चुके हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि नए साल की शुरुआत में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। चर्चा है कि भारत सरकार बीपीएल यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उन कार्ड धारकों को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कार्ड धारकों को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है, यानी कि अभी तक मतलब सोच विचार हो रहा है इस पर। ठीक है, तो यह खबर जो है वो सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार चैनलों में तेज़ी से फैल रही है। हालांकि अभी तक इस योजना को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो मेरे भाई ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि अभी तक सरकार की तरफ से इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो आप लोग को बता दें कि इस पर जो है वो पिछले महीने यानी दिसंबर से विचार विमर्श चल रहा है कि आप लोग को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को देख करके सरकार ने ये फैसला लिया हुआ है। और आप लोग को पता होगा कई ऐसे वेबसाइट हैं, आप लोग इंटरनेट पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा जहाँ पर इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसके लिए मतलब पक्का ऐलान नहीं किया गया है, कोई फॉर्म नहीं निकाला गया अभी तक। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि इसका आवेदन होगा भी या नहीं होगा। तो आप लोग की जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाई इस योजना की जो आधिकारिक घोषणा है वो अभी इसी महीने कर दी जाएगी और इसके आवेदन फॉर्म हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आप प्रति माह 1000 रुपये और फ्री राशन का लाभ आसानी से ले पाओ और कुछ हद तक अपना खर्चा चला पाओ। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो योजना का उद्देश्य और महत्व, यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या है लाने का और महत्व क्या होगा इसका, तो वो पढ़ लेते हैं हम लोग। इस प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों की मदद करना है जिनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है। यानी कि जैसा कि अभी मैंने पहले आप लोग को बोला कि बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ता देखकर भाई लोग भुखमरी का शिकार ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट ने अब 1000 रुपये के आपको देने का ऐलान किया है। साथ में राशन भी दिया जाएगा और राशन के साथ साथ 1000 रुपये भी दिए जाएंगे, ताकि आप अपना अन्य खर्चा भी चला पाओ, जैसे कि तेल, शक्कर, चीनी है ना, वो दाल वगैरह जो सब होता है, मतलब पूरा 1000 रुपये का आप ला पाओ राशन का। ठीक, तो जिनके पास देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है जिनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है। इस एक तरह से आप लोग बोल सकते हो भाई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले है ना, या फिर जितने भी जो राशन कार्ड लेते हैं, देखो सभी को अगर आप फ्री राशन लेते हो तो आप लोग मिडिल क्लास ही हो गए है ना, तो उन सभी को रुपए दिए जाएंगे। वर्तमान में राशन कार्ड धारकों को केवल चावल और गेहूँ तथा और चना जैसी खाद्य सामग्री मुफ्त या रियायती दरों पर दी जाती है। तो भाई अगर कहीं पर देखो पैसा तो इसमें नहीं पड़ता है तो उसको फ्री बोलेंगे है ना, गेहूं, चावल और चना। चना ग्रामीण इलाकों में शायद देखने को मिलता है आप लोगों को, शहरी इलाकों में अगर आप रहते हो, शहरी एरिया में रहते हो तो केवल आपको गेहूँ चावल दिया जाता है। तो अब अगर यह योजना लागू होती है तो राशन के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और जो गरीब परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। तो यानी कि जो सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है, भाई ज़्यादा दिन विचार विमर्श चलने वाला नहीं है, हो सकता है जनवरी के महीने में ही आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाए। कैसे आवेदन करोगे, उसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और इसमें आप लोग को थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने ई-केवाईसी क्यों करवाई थी सभी लोगों की, और जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है उसकी लास्ट डेट क्या है, क्या लास्ट डेट बढ़ी है या 31 दिसंबर के साथ साथ उस नए 2024 के साथ साथ आपके जो ई-केवाईसी की लास्ट डेट थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो पूरी जानकारी भी आगे आपको हम देने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, इसीलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इस योजना की जो पात्रता है उसको आप लोग देख लो कि भाई क्या पात्रता आप रखते हो। जो 1000 रुपये वाली जो योजना आने वाली है इसमें आप आवेदन कर पाओगे। तो पात्रता सुन लेना, सबसे पहले आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, बीपीएल हो या अंत्योदय हो, कार्ड होना चाहिए राशन कार्ड। ठीक है, तो यह योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए लाई गई है। ई-केवाईसी इसमें अनिवार्य क्यों है ये भी सुन लो। लाभ पाने के लिए राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पूरी क्यों करनी होगी अभी आगे समझना। आय का स्रोत नहीं जिनके पास वो भी इसके लिए पात्र हैं, उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें कोई भी सदस्य आय अर्जित नहीं कर रहा है। यानी आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका अंत्योदय या बीपीएल कार्ड होना चाहिए और आय का कोई स्रोत ना हो, ऐसे लोगों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ई-केवाईसी की आवश्यकता और प्रक्रिया, यानी क्यों आवश्यकता है ई-केवाईसी की वो भी समझ लो। ई-केवाईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी,
राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है। यह प्रक्रिया न केवल लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करती है बल्कि सिस्टम को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाती है। अब देखो हुआ क्या, जैसे आपने जब राशन कार्ड बनवाया होगा तब मान लेते हैं आपके परिवारों के सदस्यों की संख्या होगी 6, ठीक, 6 सदस्य रहे होंगे आप लोग के। अब उसमें क्या हुआ, आपके घर में बेटी होगी तो बेटी की शादी हो गई, बेटी अपने घर चली गई, तो आप लोगों ने उसका नाम नहीं कटवाया है ना। आप लोग मतलब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम नहीं कटवाया, या फिर उनके घर में अगर सदस्य बढ़ा, जैसे बहू आई या फिर कोई बच्चा अच्छा हुआ तो उन्होंने क्या करा कि उसका नाम तो बढ़वा दिया बट कटवाया नहीं नाम, है ना, या किसी की डेथ हो गई या किसी की मृत्यु हो गई तो उन लोगों ने नाम नहीं कटवाया, जिससे क्या होता है भाई गवर्नमेंट को हर महीने लाखों टन जो राशन है वो ऐसे ही फ्री में देना पड़ता है ना। मान लीजिए अब सदस्यों की संख्या पहले 6 थी, अब आपके घर में 4 बची है तो 2 यूनिट आपके घर में मतलब 10 किलो राशन आपके घर में फ्री का जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि एक वैसी प्रक्रिया करवाई जाएगी तो उन्हीं लोगों का हिस्से का राशन आएगा जो लोग अंगूठा लगाने दुकान पर पहुंचेंगे, यानी ई-केवाईसी जो लोग कंप्लीट करे होंगे। तो जैसे आपके सदस्य 6 में से 4 हैं तो आप 4 ही लोग तो अंगूठा लगाओगे, 2 कहाँ से लेके आओगे, तो भाई 4 का ही राशन आपको मिलेगा। अब जो पहले से 6 का आपको मिलता आ रहा है 6 सदस्यों का, वो आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए कंपलसरी है ई-केवाईसी। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई आप लोग घर बैठे ई-केवाईसी कैसे कर सकते हो। मान लेते हैं आपका जो कोटेदार है वो गांव का है, आप शहर में हो, या फिर आप गांव में हो कोटेदार शहर का है, तो भाई ये क्या हो सकता है, आप लोग घर बैठे देखो ई-केवाईसी कर सकते हो केवल इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, NFSA पोर्टल पर जाना है, यानी गूगल पर आपको सर्च करना है nfsa.gov.in, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक, ये इनका पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल है, यहीं से आप ई-केवाईसी कर सकते हो। आधार और मोबाइल नंबर जोड़ना है, यानी कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक करें, मतलब उसी वेबसाइट पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को आप लिंक कर सकते हो। OTP वेरिफिकेशन, फिर जैसे ही आप आधार कार्ड या और मोबाइल नंबर को लिंक करोगे तो आपके उसको वेरीफाई करने के लिए आपके उसी नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल के आप उसको पूरा वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको उसी की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है, स्कैन करके अपलोड करिएगा। और ध्यान रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें उनके चारों कोने जो होते हैं डॉक्यूमेंट के वो आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी एक कोना गायब हो, या फिर आपने फ़ोटो टेढ़ी मेढ़ी खींची हो या क्लियर दिख ना रहा हो, तो एकदम क्लियर कट दिखनी चाहिए आपकी इमेज, जो आपकी फ़ोटो है या फिर जो भी उसमें लिखावट है समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यह प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसे घर बैठे आसानी से आप लोग पूरा कर सकते हो। तो अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर पाते हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके कोटेदार के पास चले जाना है, वो अपनी जो उसकी मशीन होती है FPS मशीन, वो उससे आपकी जो है ऑनलाइन ई-केवाईसी है वो कंप्लीट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट काम है, आपको जाके खड़े होना है, राशन कार्ड लेकर के जाइएगा, आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, वो केवल आपको खोल के दे देगा। आपको केवल वहाँ पर क्या करना है, अंगूठा लगाना है और चले आना है, पूरा सिस्टम जो है वो देख लेगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं वर्तमान स्थिति और संभावनाएं क्या हैं इस योजना को लेकर के, कब तक लागू हो सकती है। तो 1,000 रुपये की सहायता राशि की यह योजना अभी विचाराधीन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की। यदि इसे लागू किया जाता है तो यह गरीब परिवारों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। यह राशि उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी। साथ ही साथ ई-केवाईसी प्रक्रिया राशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद करेगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान सुनना, ई-केवाईसी के लिए हम आपको बता दें कि जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा करके फरवरी 2025 कर दी गई है, जिसमें कि बहुत लोगों ने अभी ई-केवाईसी नहीं करवाया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने नहीं करवाया, बहुत लोगों ने नहीं करवाया, बट फरवरी के बाद यह डेट नहीं बढ़ेगी। अगर आप फरवरी 2025 तक अपना जो राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपको राशन किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा और आपका नाम भी काट दिया जाएगा। आपको फिर से चक्कर लगाने पड़ सकते हैं FSA जो ऑफिस होता है आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए। क्लियर हो गया। चलिए तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।